हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के जो आपके पास मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 है ना, सर्कल्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। नॉर्मली बच्चों को ये चैप्टर नंबर 10 में बहुत दिक्कत होती है। कई बार हमारे को नहीं पता चल पाता कि कौन सी थ्योरम लगेगी और कब लग रही है थ्योरम है, ये चीज़ें नहीं होती। तो अगर हम इसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर लें तो हमारे ये कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और किस तरीके से हमें उन्हें अटैम्प्ट करना है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराती हूँ आज की क्लास में। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है एट अ पॉइंट, कह रहे हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ये वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है ना। उनकी रेडियाई आपको दे रखी है। अब आपसे कह रहा है लेंथ बताओ उस कॉर्ड की जो लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है पर वो छोटे वाले सर्कल को भी टच करता है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो हमें इसमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी, वो ये कि जो ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने कौन सी बुक से लिए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो हमारे पास यहाँ पर ओसवाल की ये गुरुकुल की बुक है जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, स्पेशली क्लास 10th के लिए है। 2023 वाले एग्जामिनेशन बच्चों के लिए ही है ये, स्टैंडर्ड वालों के लिए। इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। मतलब जो इस टाइम पे नया पैटर्न आया है ना 10th का, उस पर बेस्ड आपकी ये बुक है। चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी और सबकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी साथ साथ क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं है खाली क्वेश्चन है, उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे और वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन आज की क्लास के ले रखे हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता रखा है, एनुअल एग्जामिनेशन है, आपको पता ही है, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो भी आपको यहाँ पर पूरा बता रखा है किस तरीके से आएगा। देन आपको यहाँ पर कंटेंट बता रखा है, चैप्टर वाइज आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपकी बात करूँ कि आप चैप्टर 1 और 2 जितने भी चैप्टर्स हैं मतलब इस बुक के अंदर कि उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप इजीली अगर वो सिर्फ वो क्वेश्चंस कर लो ना तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं आपको चैप्टर भी दिखा देती हूँ एक यहाँ पर। तो जैसे अगर आप देखें मैंने ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ आपको दिखा रखा है। देखो सबसे पहले आपको पूरा ये बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, एक तरीके से माइंड मैप दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आपके पास है। देखो एक्सप्लेनेशन आप देख ही रहे हो, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ दे रखे हैं। साथ के साथ हर तरीके के क्वेश्चन अब आपको पता है कि आपके पास डीओई का जो पेपर आया या सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया उसमें आपने देखा एमसीक्यू वेरी शॉर्ट लॉन्ग हर तरीके के क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे सारे। यहाँ पर वेरी शॉर्ट भी हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं ये आपके पास। देन आपके पास यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ के साथ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ एक सेल्फ असेसमेंट भी मिल जाएगा जो आपको खुद करना है, बट उसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है। तो एक तरीके से एक चैप्टर में आपको 50 to 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ईजिली प्रिपरेशन करने के लिए, तो सफिशेंट है एक चैप्टर के लिए। तो काफ़ी अच्छी बुक है, मैं इसकी बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से एक बार इस बुक को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं वापसी हम अपने क्वेश्चन पे। तो हम कहाँ पर थे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो पहले हम ये फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो मैंने एक सर्कल ये बना लिया और एक सर्कल मैंने यहाँ पर ये बना लिया। आप बिल्कुल प्रॉपरली इस कंपास से बनाइएगा, ठीक है, फ्री हैंड से नहीं बनाइएगा। ये दोनों का सेंटर सेम है ओ। अब वो कह रहा है कि आपको लेंथ बतानी है जो कॉर्ड होगा लार्जर सर्कल का। तो मैंने मान लिया ये वो कॉर्ड है, इसको टच करते हुए ले जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल की ना हम उसको टेंजेंट बना देंगे, ठीक है। ये है, क्लियर है। अब अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो जो ये ए बी है ना ये मेरे बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे वाले सर्कल के लिए ये मेरी टेंजेंट बन गई और इसको मैंने ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना दिया है। यहाँ पर भी इसको ये ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी ले लिया है, ठीक है। ये वाली लाइन कुछ नहीं है। तो अब आपको पता है जितना आपके पास ओ ए होगा उतना ही आपके पास ओ बी होगा, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो दोनों ही आपके पास 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल की बात करूँ तो वो ओ डी है उसकी रेडियस, है ना। तो वो मेरे को 3 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे क्या बताना है, मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर फाइनली फाइंड क्या करना है, वो मुझे ए बी फाइंड करना है।
सबसे पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमको फाइंड क्या करना है। अगर हमको यही नहीं पता कि फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ओ डी है ये आपके पास ए बी पे जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी टेंजेंट पे जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है ना। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इज अ टेंजेंट एट डी स्मॉलर सर्कल एंड कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एंगल ओ डी बी जो है, ये वाला जो बीच का एंगल है, या ये दोनों ही 90 होंगे। और एंगल ओ डी ए जो है, ये डी है, ये आपके पास 90 डिग्री होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्लियर है? आप पूरी थ्योरम लिख के आएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगा सकती हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मुझे ए बी फाइंड करना है, तो मैं पहले बी डी फाइंड कर लेती हूँ, फिर ए डी तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। दोनों साइड से जितना देखो मेरा डी बी होगा उतना ही मेरा डी ए होगा, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ इस वाले ट्राइंगल में। तो मुझको पता है कि जो ओ पी का स्क्वायर है वो बी डी के स्क्वायर के प्लस ओ डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ओ बी अभी हमने ऊपर लिखी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बी डी बात करें तो ये तो मुझे फाइंड ही करना है। ओ डी तो ये मेरे पास छोटे वाले सर्कल की क्या रेडियस है, 3 का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास बी डी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू में बी डी स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या किया, अपना बी डी निकाल लिया, तो वो आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर। बस, अब तो आप अपनी ए बी निकाल ही सकते हैं। तो ए बी कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास बी डी प्लस में डी ए, है ना। ज़रूरी नहीं आप इसी वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएं, आप दूसरी साइड में भी लगा सकते हैं, आंसर दोनों ही में सेम आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। क्लियर? बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जहाँ भी आपको लगे कि कहीं भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। आपको 2 टेंजेंट्स दे रखी हैं, पी ए और पी बी आपको फिगर में दिख रही होगी, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई है आपने पी पॉइंट से। अब आपसे क्या कह रहा है इसमें, टू अ सर्कल विथ सेंटर सी, इसका सेंटर सी दे रखा है, रेडियस आपको 4 दे रखी है। आप चाहो तो इनको ज्वाइन कर सकते हो और इसको रेडियस बना सकते हो, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कह रहा है इफ पी ए, जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है पी बी के ऊपर। तो पी ए पी बी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये आपको जो है वो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करना है हमें पी ए या फिर पी बी, दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि थ्योरम 10.2 हमारे को ये कहती है अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कोई भी 2 टेंजेंट्स डालते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर पी ए फाइंड कर लो या पी बी फाइंड कर लो, वो आपकी मर्जी है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि मुझे पता है जितना मेरा सी ए है उतना ही मेरा सी बी है, और वो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो ये 90 है तो ये भी आपके पास 90 होगा, और ये भी आप पे 90 होगा, होगा नहीं होगा 90? क्यों? क्योंकि आपके पास जो सी ए है वो इस पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो पहले वही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो एंगल सी ए पी जो है और जो एंगल सी बी पी है, ये दोनों एंगल मेरे 90 90 होंगे। क्यों होंगे? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। आपको पूरी थ्योरम लिख के आनी है। इसका मतलब 3 एंगल 90 आ गए, तो ये बीच वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना होगा, तो वो भी तो 90 आएगा। कैसे? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बना है, 360 में से 3 90 को मैं माइनस करूँगी तो फिर फोर्थ वाला भी मेरा 90 ही मिलेगा ना, तो ये भी 90 आ गया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो हर एक एंगल 90 डिग्री का है आपके पास, तो मैं ये कह सकती हूँ, और इसकी ये वाली 2 साइड्स भी आपकी जो है वो इक्वल हैं। तो ए पी बी सी जो ये पूरा बनना है, एक आपके पास राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो है वो सेम है। एडजेसेंट साइड मतलब एक के बाद एक जो साइड है, तो सी ए और सी बी जो है वो सेम है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ए पी बी सी जो है वो मेरा स्क्वायर है। तो वो चीज़ मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए पी बी सी इज अ राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
विद इट्स adjacent sides CA and CB being 4 सेंटीमीटर। तो सो APBC इज अ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा और स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जितना CA है उतना ही मेरा AP होगा, उतना ही मेरा PB होगा, उतना ही मेरा CB होगा। तो हैंस AP जो है बराबर PB जो है बराबर CB जो है बराबर CA जो है बराबर सब मेरा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? तो यही आपको बताना था, लेंथ यहाँ पर हमारी मिल गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर, फिगर आपको नहीं दे रखी है, खुद ही ड्रॉ करनी है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर ड्रॉ करेंगे। 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की रेडियस बतानी है। सबसे पहली बात, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ मेरा सेंटर है, मैंने ये मान लिया। यहाँ मैंने अपना Q पॉइंट कहीं पर मान लिया। ठीक है, तो इससे लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं एक टेंजेंट है मेरे पास PQ जो 12 सेंटीमीटर के, ये मैंने P पॉइंट मान लिया, तो ये 12 सेंटीमीटर के। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी रेडियस ही बतानी है क्वेश्चन में। तो आपको और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको OQ भी तो गिवन है, 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर था ये। तो बस फिर मुझको तो पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। सबसे पहली बात मैं यही लिख देती हूँ, एंगल जो मेरा OPQ है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो इन ट्राइंगल POQ में अगर मैं देखूँ तो OQ का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, मेरे पास OP के स्क्वायर के प्लस में PQ के स्क्वायर के। तो ये मुझे पता है 13, तो 13 का स्क्वायर। OP नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो। PQ मुझे पता है तो ये 12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू में OP स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 144। ठीक है, 169 माइनस का हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा OP का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर। तो OP मेरा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस ही तो बतानी थी, तो रेडियस आ गई मेरी 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर AP, AQ एंड BC आर टेंजेंट टू अ सर्कल। 3 टेंजेंट है, एक AP पूरा है और एक AQ पूरा है और एक ये वाली जो है ये वाली BC ये है। इफ़ AB आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AC आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, जो BC पूरी है वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको बतानी है AP की। देखो आपको AB दे रखी है, अगर आप उसमें BP को जोड़ दोगे तो AP की लेंथ आ जाएगी, पर आपको BP नहीं पता है क्वेश्चन में, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात जो गिवन है वो लिख देते हैं। AB मेरे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, उसके साथ साथ मुझे AC गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसके साथ साथ मुझे BC गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे PB नहीं पता, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर PB को मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। तो यहाँ लिख देती हूँ लेट, PB को मैंने x मान लिया। क्लियर है? अब आपको पता है जितना आपके पास PB होगा उतना ही आपके पास BD होगा, होगा नहीं होगा? तो PB x है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ PB इज इक्वल्स टू में BD होगा। थ्योरम 10.2, क्योंकि ये B पॉइंट से टेंजेंट है दोनों, तो लेंथ में इक्वल होगी। इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज़ मान ली, CQ को मैंने क्या किया, y मान लिया। अब मुझको पता है जितना मेरा CQ होगा उतना ही मेरा CD होगा, तो ये दोनों y होंगे। अब यहाँ लिख दो थ्योरम 10.2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने AP की, तो AP मेरा कैसे निकलेगा, वो 5 + x से निकल जाएगा। और अगर AQ की बात करूं, क्योंकि AP और AB दोनों ही मेरे इक्वल होंगे, क्योंकि वो A पॉइंट से टेंजेंट डली हुई है ना। AQ की बात करूं तो वो कितना होगा, मेरे पास 6 + का y हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब आपको पता है कि जितना आपके पास AP है उतना ही आपके पास AQ होगा, तो मैंने दोनों को यहाँ इक्वल रख दिया। 5 + x इजिकल टू में 6 + y कर दिया, तो यहाँ से x - y इजिकल टू 1 आ गया। क्लियर है? इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ तक क्लियर? इसी के साथ आपको पता है कि जो आपके पास BC है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, BD प्लस में DC। BC आपको क्वेश्चन में 4 गिवन था, BD अभी आपने ऊपर निकाला x है और DC भी ऊपर निकाला आपने y है। ये इक्वेशन 2 मान ली।
इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो हो जाएगा मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4। तो ये आपस में कट हो गया, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास 2.5। बस मुझे क्या निकालना था, अपना AP निकालना था। AP क्या है मेरे पास, AB प्लस में BP तो है, AB तो मुझे 5 गिवन ही है। अब BP मैंने अभी निकाल लिया x की वैल्यू, BP x मैंने किसे माना था, इसी को ही तो माना था, तो वो आ जाएगा 2.5। तो फाइनली मेरा आंसर निकल के आ गया 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है इन द गिवन फिगर द साइड AB BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC टचेज अ सर्कल एट P Q एंड R रिस्पेक्टिवली इफ PA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो जो दिया हुआ है ना, मैं साथ साथ लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। देन BP आपको दे रखा है कितना 3, और AC पूरा दे रखा है आपको 11 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ BC, इसकी थर्ड वाले की लेंथ आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो, आपको यहाँ पर दे रखा है PA जो है वो आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर है, और इसी के साथ साथ आपको दे रखा है PB जो है वो आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता है जितना PA है आपके पास, एक और चीज़ आपको गिवन थी AC, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो मुझे गिवन है 11 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको पता है जितना आपके पास PA है ना, ये आपके पास एक सेकेंड, कहीं पर मिस्टेक है, BP आपको 3 दे रखा है ना, और PA, हाँ AP आपको ये दे रखा है ना, इसको AP लिखते हैं, PA से कंफ्यूजन हो रही है। तो मुझको पता है कि जो मेरा AP है वो किसके बराबर होगा, AR के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों 4 सेंटीमीटर होंगे। और जितना मेरा BQ होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा, वहाँ पर BP होगा, तो ये दोनों मेरे 3 सेंटीमीटर होंगे, है ना। ये अंदर वाले, ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। क्लियर है। पर मुझे यहाँ पर ये 3 मिल गया, पर मुझे यहाँ पर ये और चाहिए ना, QCQ, तभी तो आ पाएगा। तो मैं पहले अपना RC निकाल लेती हूँ। RC को कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं अपने AC में से क्या करूँ, AR को माइनस कर दूँ तो आ जाएगा। अब AC मेरे पास है 11 पूरा, और AR मैंने अभी निकाला है 4, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जितना मेरा RC है उतना ही मेरे पास कितना होगा QC होगा, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। याद से आपको यहाँ लिखना है, ये थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ना, इसलिए लेंथ में इक्वल है, ये भी यही है। तो BC आपके पास 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक BQ में बटा है प्लस एक QC में बटा हुआ है। ठीक है, अगर BQ की बात करूँ तो वो 3 सेंटीमीटर है, और QC अभी निकाला है 7, तो टोटल आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आपके पास है P, CD इज द थर्ड टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट Q इफ PB 12 CQ 3 देन द लेंथ ऑफ PC। फिगर आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी है, तो खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे वो सर्कल ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप कह रहा था PA और PB 2 टेंजेंट्स है, तो पहले वही 2 टेंजेंट्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया A, और इसको नाम दे दिया B। ये 2 टेंजेंट्स तो हो गई। एक और टेंजेंट कह रहा था CD जो है वो थर्ड टेंजेंट है टचिंग द सर्कल एट Q, तो एक और टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये Q पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको नाम दे दिया C और D। यहाँ सेंटर मेरा अलग है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर PB मुझे पूरा दे रखा है। देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन है PB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो जितना मेरा PB होगा उतना ही मेरा PA होगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है तो लेंथ में इक्वल होंगी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। आपको पूरी थ्योरम लिख के आनी है, ये सिर्फ थ्योरम 10.2 या 10.1 नहीं लिखना। ठीक है, अब CQ आपको यहाँ पर दे रखा है, तो अगर मैं इस फिगर को एक बार दोबारा से बनाऊँ ना, तो आपको एक चीज़ इसमें नोटिस कर पाओगे ईजिली। देखो जो मैं यहाँ पर यहाँ पर जो मैं ये टेंजेंट डालूंगी ना, तो ये यहाँ पर भी 2 टेंजेंट्स बना रहा है। ये Q पॉइंट हो गया, ये D, इसको क्या कहते हैं, आप अगर यहाँ पर देखें ना, ये A पॉइंट ये था ना, तो ये CA, और दूसरी टेंजेंट बना रहा है CQ बना रहा है ना। अब ये दोनों भी 3 हो जाएंगी फिर मेरी,
सेम रीज़न, मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पर, पी सी फाइंड करना है मुझे, पूरा पी सी तो फाइंड करना है। पी सी मेरा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, वो कौन से दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक आपका सी क्यू और एक क्यू पी। सी क्यू तो आपको 3 मिल ही गया, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, क्यू पी और चाहिए। तो अब क्यू पी आप कैसे निकालेंगे, तो देखो अपना पी ए, यहाँ पर पी लिख दो पहले, और ये आपके पास डी पॉइंट है, ये आपके पास यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अपने पी ए की, तो पी ए है क्या आपके पास, वो है आपके पास सी ए प्लस में पी सी, है ना, यही तो है। तो अब मैंने क्या किया, ये मुझे यहाँ पर पता है 12 है, सी ए मुझे पता है 3 है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, अपना पी सी निकाल लिया। अब पी सी मेरा कितना आ गया, 9, मुझे पी सी ही तो चाहिए था, वो पी सी मेरा निकल गया। क्लियर, क्वेश्चन आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बस फिगर आपको खुद से बनानी थी इस क्वेश्चन में, उसके बाद ही आप कर पाओगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। आपको ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको डिस्टेंस बताना है। अगेन आपको यहाँ पर फिगर नहीं दे रखी, तो पहले मैंने यहाँ पर वो सर्कल को एक बार ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये सेंटर ले लिया अपना ओ, एक ही टेंजेंट है तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी। कह रहे द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ए है, इससे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो मुझे बता रखा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मैंने बी नाम दे दिया। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरा बी ए है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ रेडियस मुझे गिवन है, तो ओ भी है रेडियस मेरी इस फिगर में, तो वो है 3 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ओ ए जो है वो फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जो आपका ओ बी ए एंगल है वो तो 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया थ्योरम 10.1। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, तो इसका मतलब ओ ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर के प्लस में बी ए के स्क्वायर के। तो ओ ए मुझे तो फाइंड ही करना है, ये तो नहीं पता है मुझे। यहाँ ओ बी मुझे पता है कितना है, 3 का स्क्वायर, बी ए भी पता है मुझे यहाँ 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 16, तो कितना आ जाएगा 25। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ओ ए स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया 25। तो आप ओ ए निकाल सकते हैं यहाँ से, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। तो आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही 7 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, पर ये जितने भी क्वेश्चंस थे सारे लगभग बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर अभी रिसेंट में ही आए हुए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैप्टर्स के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है। साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल के लिए बुक मिलती है, उससे हमने ये वाला चैप्टर भी कर रखा है और चैप्टर्स भी कर रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देखिए, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।